तो हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे वीडियो प्रश्नावली 3.3। दोस्तों, आज हम आपको इसमें बताएंगे कि इस पूरे चैप्टर को एकदम आसानी से कैसे लगाया जाए। दोस्तों, तो आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आज एकदम आसान तरीके से, एकदम धमाकेदार तरीके से दोस्तों आज हम इसको हल करेंगे। दोस्तों, तो आइए आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और हम आपको पूरे चैप्टर के बारे में आज बता देंगे और सवाल भी लगवा देंगे। दोस्तों, तो इसमें दोस्तों हमको सिर्फ प्रतिस्थापन व्युत्पन्न है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं और प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। तो दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं। जैसे कि दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को हल कीजिए। तो जैसे कि दोस्तों, अगर दो रैखिक समीकरण दिया रहेगा तो उसको कैसे हल किया जाएगा। अगर दो समीकरण हमको दिया रहे तो दोस्तों इसमें इसमें ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा वज्र गुणनखंड विधि। तो दोस्तों, इसमें सिर्फ हमको प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है, तो हम प्रतिस्थापन विधि को बताते हैं। तो जैसे प्रतिस्थापन विधि में हमारा पहला हो जाएगा, किसी भी समीकरण को लेकर एक चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारा कोई भी समीकरण रहेगा उसको एक चर से दूसरे चरों में व्यक्त करेंगे। इसी तरह फिर उस चर के मान को दूसरे समीकरण में रखकर एक चर का मान ज्ञात कर लेंगे। दोस्तों, फिर उस चर के मान को दूसरे समीकरण में रखकर एक चर का मान ज्ञात कर लेंगे। दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ बता दिया है, फिर एक चर के मान को लेकर किसी भी समीकरण में रख कर दूसरा मान ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों, बहुत आसान सा है। आप लोग अगर इसको ध्यान रखेंगे, अगर आपको ये याद रहेगा, पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों अगर आपको ध्यान रहेगा तो दोस्तों आप सवाल एकदम आसानी से लगा लेंगे। तो जैसे लिखा गया है बस आपको उतना ही करना है। दोस्तों, तो आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे हमने लिखा है 4x + 5y = 3, 2x + 10y = 6। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ समीकरण 1 से चलेंगे। कहा है किसी भी समीकरण को एक चर को दूसरे चरों, तो दोस्तों इसको हम पहले एक चर को दूसरे चरों में व्यक्त करेंगे। तो दोस्तों, हमारा सब पहले समीकरण से 4x + 5y = 3 जो हमारा समीकरण है, तो उसके आगे हल करेंगे। 4x = 3, 5y को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे दोस्तों, -5y, तो x = 3 - 5y = 4। तो दोस्तों, ये हमारा एक पदों से दूसरे पदों में व्यक्त हो गया। इसी प्रकार कह रहा है फिर उस चर के मान को दूसरे समीकरण में रखकर चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे कहा है। समीकरण 2 में x का मान रखने पर उसमें क्या दिया है कि फिर उस चर के मान को, जो हमारा ये आया है, इसके मान को दूसरे समीकरण में रखने पर, तो दूसरा समीकरण दोस्तों यही हमारा है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं दूसरा, 2x + 10y = 6। तो दोस्तों, हमारा एक जो चर का मान आया है उसको रख देंगे। जैसे आया है x = 3 - 5y = 4, 2 × 3 - 5y/4 प्लस दोस्तों जो हमारा है उसको लिख लेंगे 10y + 6। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा 2 दूना 4 कट जाएगा। तो दोस्तों, हमारे नीचे 2 बचा, 3 - 5y + 10y = 6। तो दोस्तों, यहाँ हमारा एक तो दोस्तों, हम लोग प्रश्नावली 3.3 का पहला हम आपको बताना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, हम पहला आपको बताते हैं। जैसे कहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किस विधि से दोस्तों? प्रतिस्थापन विधि से। तो हम दोस्तों प्रतिस्थापन विधि का जो उसके बारे में होता है हम पहले ही बता दिए हैं वीडियो के पहले ही। तो दोस्तों, आइए हम लोग पहले का पहला लगाते हैं दोस्तों। तो जैसे कि हम पहले का पहला हम लिख लेते हैं समीकरण। दोस्तों, पहले का पहला, तो दोस्तों जो हमारा समीकरण है हम उसको लिख लेते हैं।
तो दोस्तों हम आइए 3.3 का तीसरा आपको बताते हैं। हम लोग समीकरण लिख लेते हैं, जैसे पहले का तीसरा। तो दोस्तों जैसे समीकरण दिया है 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण पहला है, समीकरण नंबर पहला समीकरण है दोस्तों हमारा। और दूसरा समीकरण दिया है 9x माइनस 3y बराबर 9। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से 3 कॉमन हो सकता है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से 3 कॉमन कर लेंगे कि हमारा समीकरण और आसान हो जाए। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग 3 कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से जब हम लोग 3 कॉमन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x माइनस 3 निकल गया तो हमारा y बचा बराबर 9। तो हमारा यहाँ हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 9/3। दोस्तों इधर आ जाएगा तो 3 से 3 कैंसिल, 3 त्रिक 9, 3x माइनस वाई बराबर 3। तो दोस्तों हम लोग समीकरण यहाँ मान लेंगे जिससे कि हमको दोस्तों कठिन ना हो। ये हमारा समीकरण नंबर 2। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दोस्तों समान है। तो दोस्तों आप लोग इसको कर सकते हैं एकदम आसान से। तो दोस्तों जैसे कि हमने समीकरण बना दिया है, अब इसको हल करेंगे। तो हम लोग यहाँ से दोस्तों समीकरण 1 से चलेंगे। तो समीकरण 1 से न चल के हम लोग समीकरण 2 से चल लेते हैं। समीकरण 2 से तो समीकरण 2 हम लिख लेते हैं 3x माइनस वाई बराबर 3। तो यहाँ से दोस्तों उसको उस तरफ कर देंगे, 3x बराबर 3 माइनस वाई उधर जाकर प्लस वाई। तो यहाँ से x बराबर 3 प्लस वाई अपान 3। तो दोस्तों हमने एक पद को दूसरे पद में व्यक्त कर लिया। तो इसी तरह हम लोग अब समीकरण 2 से चले थे, तो इसलिए समीकरण 1 में हम x का मान रखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो दोस्तों हमारा समीकरण 1 जो है उसमें हम x का मान रख लेंगे दोस्तों। तो हम लोग समीकरण 1 लिख लेते हैं जैसे दिया गया है। समीकरण 1 3x माइनस वाई बराबर 3। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से x का मान रखेंगे। तो यहाँ से हमको दे दिया है, तो यहाँ से दिया गया हमको दोस्तों 3x का मान हमको 3 प्लस वाई अपान 3। ये है दोस्तों हमारा 3 माइनस वाई बराबर 3। दोस्तों जैसे कि हमारा गुणा में है तो इसका गुणा हम लोग अंदर कर देंगे दोस्तों। यहाँ से हम लोग करते हैं अब। तो दोस्तों हम लोग इसका गुणा करते हैं, जैसे कि यहाँ से हो जाए 3 का गुणा अंदर करेंगे तो 3 त्रिक 9 प्लस 3y प्लस 3y अपान 3। तो दोस्तों अपान 3 है तो 3 हो गया। उसके बाद दिया है माइनस वाई बराबर 3। तो इसको बटे 1 लिख सकते हैं दोस्तों। इसका देखिए जैसे कि हर हमारा समान नहीं है तो इसको हम इसका एलसीएम लेकर हम लोग इसका हर समान करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा। तो 3 करने 3, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 9 प्लस 3y हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार 1 का गुणा 3 में करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा माइनस 3y बराबर 3। तो हमारा यहाँ से हो जाएगा 9 प्लस 3y माइनस 3y बराबर 3 त्रिक 9। तो दोस्तों माइनस 3y प्लस 3y दोस्तों हमारा 0 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस तो 3y माइनस 3y 0 बराबर 9 प्लस 9 उधर जाकर दोस्तों माइनस 9। तो हमारा 0 बराबर 0। तो इसका जो हमारा 0 है तो इसी प्रकार दोस्तों हमारा x और y का मान दोस्तों हमारा 0 आएगा। तो दोस्तों आप लोग अगर दोनों तरफ हमारा 0 आया तो दोस्तों जैसे आप यहाँ से देख ही सकते हैं पहला समीकरण और दूसरा समीकरण समान है तो दोस्तों हमारा आंसर 0 है। अगर दोस्तों समान न रहता तो दोस्तों हमारा 0 नहीं आता। तो दोस्तों जो हमारा मान है अगर 0 बराबर 0 आ गया तो दोस्तों इसको हम लिखेंगे इसका
इसका कोई हल नहीं है। इसका कोई हल नहीं है। तो दोस्तों आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, अगर दोनों समीकरण हमको समान दिया गया है, अगर हमको प्रतिस्थापन कोई भी कहा गया है, तो दोस्तों हमको, अगर हम लोग जैसे कि यहाँ प्रतिस्थापन आपको हम बता रहे हैं, तो हम प्रतिस्थापन के बारे में हम आपको बताएं। अगर दोनों समीकरण, जैसे समीकरण पहला और समीकरण दूसरा, अगर दोस्तों हमारा समान रहेगा, अगर समान रहेगा तो दोस्तों 0 बराबर 0 ही आंसर आएगा इसका, और इसका कोई हल नहीं होगा। अगर जहाँ हमारे सॉल्व करने पर अगर हमारा 0 बराबर 0 दोस्तों आ गया, तो हम वहाँ लिख देंगे इसका कोई हल नहीं हो। इसी प्रकार दोस्तों अगले समीकरण की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग आप चौथा आप देखेंगे, चौथा में दशमलव दिया है, तो दोस्तों कोई भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं। आइए हम पहले समीकरण को लिख लेते हैं, जैसे हमको दिया गया पहले का चौथा। तो दोस्तों हम लोग समीकरण लिख लेते हैं, जैसे दिया गया है 0.2x प्लस 0.3y 1.3, ये हमारा दोस्तों पहला समीकरण है। इसी तरह हम लोग दूसरा समीकरण लिख लेते हैं 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो दोस्तों जैसे कि हम समीकरण लिख लिए हैं, तो दोस्तों इसके एकदम आसानी पूर्वक लगाया जाएगा दोस्तों। तो हम लोग जैसे कि हमारा ये हमारा पहला और ये दूसरा समीकरण है दोस्तों। तो इसमें देखिए दोस्तों, अगर दशमलव दिया है तो इसको करने में थोड़ा कठिन होगा। तो दोस्तों इसको हम पहले आसान करने के लिए देखिए, जैसे कि दोनों पक्षों में दशमलव है, तो वो भी एक अंक के बाद दहाई पे, तो दोस्तों हम 10 से गुणा कर देंगे, तो दोस्तों यहाँ से हट जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। तो दोस्तों अगर हम 100 से गुणा करते तो दोस्तों हमारा नहीं, अगर यहीं पर एक अंक इधर भी दोस्तों अगर ऐसा रहता तो हमको 100 से गुणा करना पड़ता, लेकिन दोस्तों एक ही अंक है, तो हम 10 से गुणा करेंगे तो हमारा दशमलव हट जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि हम यहाँ 10 का करेंगे गुणा, तो हमारा दशमलव हट जाएगा। तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, तो यहाँ से दोस्तों हमारा क्या होगा, 10 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हमारा दोस्तों समीकरण पहला मान लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। से हमारा दूसरा समीकरण हो गया दोस्तों, समीकरण दूसरा। तो दोस्तों यहाँ से हम किसी भी समीकरण को लेकर हल कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहले समीकरण से हल करेंगे, तो यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो दोस्तों हमारा समीकरण 1 यही है, तो इसको लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 13। तो दोस्तों इसको हम पहले एक पद से दूसरे पद में व्यक्त करेंगे। तो दोस्तों इसको हम इधर कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग समीकरण 1 से चलेंगे। तो दोस्तों हम लोग समीकरण 1 यहाँ लिख लेते हैं। तो हमारा 2x प्लस 3y बराबर 13। तो दोस्तों इसको हम उस तरफ पक्षांतर कर देते हैं। तो दोस्तों उसके उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो हमारा 2x बराबर 13 प्लस 3 जाकर माइनस 3y हो जाएगा दोस्तों, और x बराबर 13 माइनस 3y अपान। तो दोस्तों एक पद को हम दूसरे पद में व्यक्त करें, हमने x का मान यहाँ रखने के लिए यहाँ निकाले। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग समीकरण 1 से चलेंगे, तो एक को छोड़कर समीकरण 2 से यहाँ से हम लोग चलेंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर
यक्स का मान रखने पर। तो दोस्तों हम लोग पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ समीकरण 2 है तो दिया है 4x प्लस 5y बराबर 23। तो दोस्तों यक्स का मान हमने लिखा है 13 माइनस 3y अपान 2। तो दोस्तों यहाँ लिख लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 4 4 गुणे में, तो हम लोग कोष्टक में लिख लेते हैं इसको। यक्स का मान 13 माइनस 3y बाई 2। दोस्तों ये हमारा यक्स का मान हो गया यहाँ तक। तो इसके बाद इसको लिख लेते हैं प्लस 5y बराबर 23। तो दोस्तों इतना हमारा हो गया। इसको अब इस तरफ हम लोग कर देते हैं आप। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ से ये हमारा गुणे में है तो इसका गुणा हो जाएगा। तो 4 का गुणा 13 में करेंगे हम लोग। 13 26 के अंदर 13 चौके 52 माइनस 3 4 3 12। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 12y अपान जो है उसको हम लिख लेते हैं 2 है तो 2 हो गया दोस्तों। उसके बाद इतना हम लोग लिख लेते हैं सीधे। तो हमारा है 5y बराबर 23। तो दोस्तों ये हमारा हो गया। तो दोस्तों जैसे कि इसकी बटे 1 है तो इसका हर हम पहले समान कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम 2 1 का एलसीएम दोस्तों हमारा 2 हो जाएगा। तो 2 का गुणा करें 2 करने 2 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा हमारा 52 माइनस 12y। तो प्लस है तो प्लस हो जाएगा दोस्तों। 1 का गुणा 2 में करेंगे 1 2 है तो 2 आएगा। 2 का गुणा 5 में हो जाएगा 2 25 10y बराबर 23। तो ये हमारा हो जाएगा 52 माइनस 12y प्लस 10y बराबर 23। इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर। तो दोस्तों जैसे 23 दूना 46 हो जाएगा दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ देखिए माइनस 12y प्लस 10y माइनस 2y हो जाएगा दोस्तों घट के। तो बराबर 46 प्लस 52 उधर जाकर दोस्तों माइनस 52। तो दोस्तों आसानी से आप लोग पक्षांतर तो इतना तो कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा माइनस 2y बराबर माइनस 46 4 2 6। तो यहाँ से हमारा दोस्तों 6 बचेगा। 52 में से 46 जाएगा दोस्तों हमारा 6 माइनस से माइनस कट जाएगा दोस्तों। यहाँ से हो जाएगा y बराबर 6/2 2 3 6 y बराबर दोस्तों हमारा 3 आया। तो इसी तरह समीकरण हमने y का मान दोस्तों निकाल लिया है। अब किसी भी समीकरण में रख कर दोस्तों हम लोग यक्स का मान निकाल लेंगे दोस्तों। तो यहाँ से हम रख लेते हैं समीकरण 1 में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर y का मान रखने पर। तो दोस्तों हमारा समीकरण जो 1 है उसको हम लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ है हमारा 2x प्लस 3y बराबर 13 है। 2x प्लस 3y बराबर 13। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से y का मान रखेंगे। अब तो हमारा y का मान 3 है तो y की जगह हम लोग 3 रखेंगे। तो 2x प्लस 3 गुणे y का मान 3 बराबर 13। तो यहाँ से 2x बराबर 13 3 3 9 9 प्लस 9 उधर जाएगा माइनस 9 हो जाएगा दोस्तों। तो 2x बराबर 9 4 13। तो 13 में से 9 जाएगा दोस्तों 4। तो x बराबर 4/2। तो 2 से 2 कैंसिल तो 2। तो x बराबर दोस्तों हमारा कितना है x बराबर 2 दोस्तों। जैसे कि हमने हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों हम अब आपको पहले का 5वां बताते हैं। पहले का 5वां। तो दोस्तों पहले हम 5वां प्रश्न लिख लेते हैं। जैसे कि हमको दिया गया है करड़ी में दिया गया है दोस्तों। करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3y बराबर 0। ऐसे ही हमारा समीकरण है दूसरा। करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 8y बराबर 8y 8 से बना लेते हैं दोस्तों हम 8y बराबर 0। तो दोस्तों अगर कड़ी में दिया गया है तो दिक्कत कोई भी नहीं होगा। जैसे दोस्तों उसको पक्षांतर करते थे इसी प्रकार इसे भी पक्षांतर करेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग इसको पक्षांतर करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से समीकरण 1 से चलेंगे। तो यहाँ से हम चलेंगे समीकरण 1 से। तो लिख लेंगे समीकरण 1 से
तो समीकरण 1 हम पहले लिख लेते हैं। तो जैसे लिखा गया कर्डिम 2x प्लस कर्डिम 3y बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको कर्डिम 2x को इधर लिख लेते हैं और कर्डिम 3y उधर कर देते हैं। तो दोस्तों इधर प्लस था, इधर जाकर माइनस हो जाएगा दोस्तों। तो x बराबर तो माइनस कर्डिम 3y अपान कर्डिम 2। तो दोस्तों जैसे कि हमारा एक पद हो गया है, हमने एक तरफ पद 76 कर दिया दोस्तों। तो हम लोग समीकरण 1 से चले थे, इसलिए समीकरण 1 को छोड़कर समीकरण 2 से चलेंगे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ समीकरण 2 से चलेंगे। अब यहाँ पर तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो दोस्तों हम लोग समीकरण दूसरा लिख लेते हैं। जैसे हमारा दिया गया है यही कर्डिम 3x माइनस कर्डिम 8y बराबर 0। तो दोस्तों हम लोग अब x का मान रखेंगे यहाँ पर। तो जैसे कि कर्डिम 3, तो दोस्तों जैसे कि x का मान हमारा यही है दोस्तों हमारा x का मान। तो इसको लिखेंगे माइनस कर्डिम 3y अपान कर्डिम 2, और इसके बाद इसको लिख लेंगे माइनस 8y बराबर 0। तो यहाँ तक हमारा दोस्तों हो गया। अब उसका अंदर गुणा करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे? अंदर गुणा करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि कर्डिम 3 और कर्डिम 3 का गुणा होगा, तो दोस्तों जैसे कि अगर ऐसा लिखा रहेगा कर्डिम 3 गुणे कर्डिम 3 बराबर दोस्तों हमारा कितना आएगा? 3 आएगा। या तो दोस्तों अगर आपको 3 दिया है तो आप इसको ऐसे कर्डिम 3 गुणे कर्डिम 3 भी लिख सकते हैं दोस्तों। ऐसे भी आप लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हमारा देखिए जैसे दिया कर्डिम 3 माइनस कर्डिम 3, तो गुणा करेंगे तो दोस्तों हमारा कितना आएगा? 3 माइनस 3 आएगा दोस्तों। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, यहाँ से हमारा कड़ी से बाहर हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 3y अपान कर्डिम 2 दोस्तों। ये हमारा हो गया। और इधर हमारा दोस्तों हो जाएगा अब माइनस 8y, इसको लिख लेते हैं माइनस 8y बराबर 0। इसके बटे 1 दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इधर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से अब जैसे कि कर्डिम 2 और एक कैल्शियम कर्डिम 2 होगा दोस्तों, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कर्डिम 2 एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। अब कर्डिम 2 का एलसीएम जब कर्डिम 2 में गुणा तो हमारा एक बार में जाएगा, तो माइनस 3y हो जाएगा, माइनस 3y। और ये माइनस है दोस्तों, माइनस लिख लेते हैं। अब एक का गुणा करेंगे कर्डिम 2 में दोस्तों हमारा 2 बार जाएगा। तो कर्डिम 2 का गुणा हम लोग 8 में करेंगे, तो दोस्तों वो कर्डी से बाहर आ तो हमारा कितना हो जाएगा? कर्डी में, तो कर्डी 2 का गुणा 8 में करेंगे तो कर्डी में 16y हो जाएगा दोस्तों बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा हो गया। इसी प्रकार हम लोग इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर करेंगे दोस्तों। तो इसका गुणा इधर, इसका तो 0 का गुणा इधर हो जाएगा, तो दोस्तों हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा माइनस 3y माइनस कर्डी में 16y बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा हो गया है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि कर्डी में 16 कर्डी में 16 4 का मान है दोस्तों। जैसे कि 4 का स्क्वायर हमारा कितना होता है दोस्तों? 16। तो कर्डी में 16 का मान, कर्डी में 16 का मान दोस्तों हमारा 4 होता है। तो इसी प्रकार दोस्तों हमारा जो 16 है वो कर्डी में 16 हमारा 4 का मान है। तो दोस्तों हम लिख लेंगे यहाँ से 3y माइनस कर्डी में 16 दोस्तों हमारा 4 हो जाएगा, 4y बराबर 0। माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का रहेगा दोस्तों। तो 4 3 7y बराबर 0। तो इसी प्रकार y बराबर माइनस y बराबर 0 अपान
7 तो माइनस वाई बराबर दोस्तों हमारा 0। तो इसी प्रकार हमारा दोस्तों ये हमारा जो माइनस है दोस्तों इसको इधर कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा 0 वाई बराबर हमारा 0 हो जाएगा दोस्तों। अब अब किसी भी समीकरण में हम y का मान रख देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण एक में y का मान रखने पर, समीकरण एक में y का मान रखने तो दोस्तों हमारा समीकरण एक यही है। तो कर्डिम 2x प्लस कर्डिम 3y बराबर 0। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग y का मान 0 निकालें तो हम लोग y का मान रख लेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कर्डिम 2x प्लस कर्डिम 3 इंटू 0 बराबर 0। तो दोस्तों कर्डिम 3 गुणा जब हम 0 में करेंगे तो दोस्तों हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कर्डिम 2x बराबर 0। तो x बराबर दोस्तों हमारा कितना हो जाए, कर्डिम x बराबर हमारा 0 अपान कर्डिम 2। तो हमारा x बराबर यहाँ हो जाएगा दोस्तों x बराबर 0। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं x बराबर 0। ये हमारा मान आएगा दोस्तों। y का मान भी 0 और x का मान भी 0 आएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग 3.3 का पहले का दोस्तों हम लोग छठवां करते हैं। ये हमारा अंतिम है दोस्तों, पहले का छठवां। तो हम लोग समीकरण लिख लेते हैं जैसे हमको दिया गया है 3x/2 माइनस 5y अपान 3 बराबर -2। तो यह इसी प्रकार हमको दूसरा दिया गया है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। तो दोस्तों इसको पहले हम लोग चेंज कर लेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि इसका हर सामान्य है, तो इसका हम लोग दोस्तों यहाँ लैसे लेंगे। तो इसके आगे हम लोग करते जा रहे हैं दोस्तों। तो हम लोग लैसे लेंगे तो हमारा यहाँ से क्या हो जाए, 3 2 का लैसा दोस्तों हमारा 6 होगा। 6 तो 2 3 6 3 3 के 9x। तो ये हमारा 9x हो जाएगा। माइनस है तो माइनस 3 2 6 2 का गुणा 5 में 10y हो जाएगा दोस्तों। 10y बराबर -2 यहाँ तक हो गया दोस्तों बराबर -2। तो दोस्तों इसी प्रकार हम लोग आगे करेंगे तो इसका गुणा इधर हो जाएगा दोस्तों, और इसका 1 का गुणा इधर -2 का गुणा इधर। तो हमारा हो जाएगा 9x -10y बराबर -12। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग उसको कर चुके हैं, तो दोस्तों इसको हम लोग समीकरण एक मान लेते हैं। यहाँ पर समीकरण एक। तो दोस्तों इसी प्रकार दूसरा हम लोग करेंगे। जैसे 3 2 का एलसीएम दोस्तों हमारा 6 होगा। 6 3 दूना 6 तो 2x। तो दोस्तों इसको आप लोग कर लीजिएगा, हम कर देते हैं जल्दी में। तो इसका गुणा उधर, उसका गुणा उधर। तो हमारा 6 दूना 12x प्लस 6 3 18y बराबर 13 3 24। तो दोस्तों 13 का गुणा होगा इसमें। तो दोस्तों इसका गुणा होगा यहाँ तक। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ तक हो गया है।
इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं दोस्तों। कितना? समीकरण नंबर 2। समीकरण 2। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग यहाँ पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दोस्तों हम लोग बना चुके हैं, तो हम लोग समीकरण 1 से चलेंगे अब यहाँ पर। समीकरण 1 या समीकरण 2 से। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें 3 3 4 3। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ देख रहे हैं 3 कॉमन हो सकता है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ से 3 पहले कॉमन कर लेते हैं। रहने दीजिए दोस्तों, ऐसे करते हैं। तो हम लोग समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 हम पहले लिख लेते हैं, हमारा यही है 12x प्लस 18y बराबर 78। तो दोस्तों उसको हम उस तरफ पंचा 12x बराबर 18 माइनस 18 78 है दोस्तों। 78 माइनस 18y, तो यहाँ से x बराबर हमारा हो जाएगा 78 माइनस 18y अपान 12। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग एक पद को दूसरे पद में कर चुके हैं, तो हम लोग इसका मान जो है, जो हमारा है, उसको हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो ये समीकरण 1 में यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर, यक्स का मान, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो दोस्तों हम पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं। 9x माइनस 10y माइनस बराबर -12। तो ये है। तो दोस्तों यहाँ से हम x का मान रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 9 78 माइनस 18y अपान 12 माइनस 10y बराबर -12। जो दोस्तों जैसे कि हमने समीकरण 2 9 है, यक्स का मान हमने लिख दिया, उसके बाद हमने पूरा वैसे ही लिख दिया है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोगों का गुणा होगा, 9 का गुणा 78 में होगा दोस्तों, हमारा हो जाएगा 78 में होगा, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 702 माइनस, उसके बाद दोस्तों 18 का गुणा दोस्तों हमारा 9 में होगा, तो माइनस 18 को गुणा 9 में होगा, तो 18 162 y अपान 12 माइनस 10y बराबर -12। तो दोस्तों यहाँ से अब हम लोग कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देखिए इसका हर समान है, तो हम लोग पहले लैसे लेते हैं। तो 12 का लैसे दोस्तों हमारा 12 होगा, तो यहाँ से हम लोग करते हैं 12 हो जाएगा दोस्तों। अब 12 का गुणा 12 में करेंगे तो एक बार जाएगा, एक का गुणा इसमें करेंगे तो यही उतर जाएगा दोस्तों हमारा 702 माइनस 162 y, 162 प्लस चिन्ह माइनस का दोस्तों 4 2 6 हो जाएगा, यहाँ से जुड़ जाएगा, और 4 4 0 4 हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, और 7 1 8 846 हो गया दोस्तों हमारा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं माइनस माइनस कट जाएगा, और यहाँ से y बराबर 846 बटे 282। तो दोस्तों इसका हम भाग कर देंगे, तो इसका हम भाग करेंगे तो हमारा 846 भागा 282। तो दोस्तों ये 3 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। तो दोस्तों आप लोग कर सकते हैं भाग, तो हमने कर लिया, तो ये 3 बार में गया है दोस्तों। तो यहाँ से हमारा y बराबर दोस्तों हमको कितना प्राप्त हुआ? 3। तो दोस्तों जैसे कि हमने y का मान निकाल लिया है, और यक्स का मान हमको दोस्तों निकालना है, यक्स का मान हमको दोस्तों निकालना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मिटा कर देते हैं दोस्तों, जैसे कि, तो दोस्तों हम लोग समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो दोस्तों हमारा समीकरण 1 जो है उसको लिख लेंगे, जैसे है हमारा समीकरण
9x माइनस 10y 10y बराबर -12। तो दोस्तों हम लोग y का मान रखेंगे, y की जगह हमको दोस्तों 3 रखना है यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा 9x माइनस 10 गुणे, एक गुणे में है दोस्तों, तो y बराबर हमको 3 रखना है, 3 हो जाएगा -12। तो इसका 9x माइनस 10 का 9x बराबर -12 माइनस 30 हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा दोस्तों। तो 9x बराबर -12 प्लस 30, तो 30 में से 12 घट जाएगा दोस्तों, यहाँ से हमारा हो जाएगा 18। तो दोस्तों x बराबर 18/9, तो 9 कने 9 2 18। तो दोस्तों हमारे यहाँ से x का मान जो हमारा मिला है वो दोस्तों 2 मिला है। तो दोस्तों जैसे कि हमारा आंसर आ चुका है।